हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 गीतामृतम यानी कि गीता का अमृत यानी श्रीमद् भगवद गीता की बात की गई है यहाँ पे। तो श्रीमद् भगवद गीता ये एक भीष्म पर्व का महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत में पर्व है अलग अलग जैसे चैप्टर, तो उसमें एक भीष्म पर्व करके एक चैप्टर है, उसमें से ये लिया गया है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोकास है, जहाँ पे युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में कौरवास और पांडवास के बीच में। तो उनमें जो अर्जुन है ना, वो अपने रिलेटिव को सामने देखकर युद्ध करने का ना बोलता है, तब उनको श्री कृष्ण भगवान युद्ध करने के लिए बोलते हैं। और वो जो बात करते हैं वो 700 श्लोकास में लिखा गया है, यानी कि उन्होंने कृष्ण भगवान ने बोला उसको गीता बोलते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान चैरिएटर थे अर्जुन के। तो ये सभी इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। भगवत गीता है ना, होल यूनिवर्स में पढ़ी जाती है और सब उसको अच्छा मानते हैं। यहाँ पे हमको ये श्लोक का 7 श्लोकास दिया है। तो 7 श्लोकास में हमको ये समझना है कि एक आत्मा के बारे में समझना है, आत्मा यानी हमारा जो आत्मा है वो। फिर जन्म और मृत्यु के बारे में समझना है, कर्म के बारे में समझना है, ज्ञान के बारे में समझना है, भगवान क्या है, भगवान को क्या प्रिय है। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म योग पूरे 700 श्लोकों में 6 अध्याय में ज्ञान, 6 अध्याय में भक्ति और 6 अध्याय में कर्म दिया है। यहाँ पे हमको सारे अध्याय में से 7 श्लोक्स दिए हैं, सबको हमको ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का हमको यहाँ पे पता चल जाता है। तो न जायते म्रियते वा कदाचित, न जायते म्रियते वा कदाचित, न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयम्, अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं उनका पहले आपको हिंदी में समझा कि उसके वर्ड मीनिंग बता दूँ। जायते म्रियते यानी यहाँ पे सॉल आत्मा, यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन हमको लेना है कि सॉल आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती। भूत्वा भविता वा न भूयम, वो हुआ है कि होगा ऐसा नहीं है। अजो नित्य अनबॉर्न है, नित्य है यानी ऑलवेज रहने वाला है, शाश्वत यानी सत्य है, पुराण यानी बहुत पुराना है, यानी कि जब भी शुरुआत हुई थी तब से है वो है। न हन्यमाने हन्यते हन्यमाने शरीरे, हन्यते यानी स्लेन, जैसे कि बॉडी मर जाता है, पेरिश हो जाता है, तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन ये आत्मा कभी मरता नहीं है, वो कभी ख़त्म होता नहीं है। तो हम यहाँ पे न जायते यानी नॉट बॉर्न, म्रियते यानी डू नॉट डाई, फिर भविता वानव्यम यानी विल नॉट बी अगेन, शाश्वत यानी परमानेंट, पुराण यानी ओल्डेस्ट वन यानी सब में पुराना यानी पुराना है वो, अजय यानी अनबॉर्न, नित्य यानी एवर एक्सिटिंग, न हन्यते यानी इज नॉट किल, और हन्य माने शरीर यानी वेन द बॉडी इज स्लेन। तो दिस सोल इज नॉट बॉर्न नॉट डज इट डाई एट एनी टाइम, फिर हैविंग वंस बीन डज दिस सोल नेवर to case busy, this soul is unborn, permanent, ever exiting, undying and primeval. This is not slain when the body is slain. जाते से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद परिहारी अर्थे न त्वम शोचितो महर्षि। यहाँ पे 2 और पॉइंट और 27 दिया है ना ब्रैकेट में, उसका मतलब कि सेकंड अध्याय का 27 नंबर का श्लोक है, वो आपको समझ लेना है। जाते से ही ध्रुवो मृत्यु, जाते यानी जन्म, ध्रुव यानी डेफिनेटली, जो जन्म लेता है उसकी डेफिनेटली मृत्यु होती है, और जिसकी ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है। तस्माद, तस्माद यानी देन यदि सो, परिहारी अर्थ है, परिहारी अर्थ है यानी कि अनअवॉइडेबल है, परिहारी यानी ये अवन अनअवॉइडेबल अर्थ है, यानी ये जो मैटर है वो उसको टाल नहीं सकते हम। न तो हम सोची तुम महर्ष, इसलिए तू सोची तुम यानी दुख मत कर, किसी का जन्म किसी की मृत्यु हम रोक नहीं सकते, और ये है ना ये अनअवॉइडेबल है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसके बारे में तू दुख मत कर, ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं। तो ये श्लोक से ना वो हमको श्लोक कंप्लीट कीजिए, उसमें लर्न करना है। द डेथ ऑफ वन who is born is definite, and the birth of the one who is dead is definite. So you should not lament, lament यानी दुख करना, in the matter that is unavoidable. थर्ड नंबर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमाते संगो अवश्य कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणे यानी कर्मणि, वा अधिकारे, अधिकारी यानी ड्यूटी, तेरा कर्म करने की ही ड्यूटी है यानी तू वर्क ही कर। मा फलेषु कदाचन यानी तू फल के हेतु, फल के लिए तू काम मत कर, वर्क मत कर।
तो यू हैव अ राइट ओनली एक्शन, नेवर हैव यू राइट इन द फ्रूट। फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन होगा यू हैव अ राइट ओनली इन एक्शन, नेवर हैव यू राइट इन द फ्रूट, यानी रिजल्ट। माँ कर्म फल हेतु भू, यानी कि तू कर्म जो है ना वो हेतु, कर्म फल के हेतु मत कर। वापिस से वही लाइन समझाइए कि तू कर्म कर लेकिन तुझे रिजल्ट मिलेगा कुछ, ऐसा सोच के मत कर, तू खाली वर्क करता जा। माते संगो अवश्य कर्मणि, संगो अवश्य कर्मणि का मतलब तेरा जो कर्म, तेरा जो संग है, तू जो काम करता है ना, यानी कि तू अपने खुद को इनेक्शन में मत जोड़, है ना। सीधा कहे तो तू अपने खुद को काम करने में जोड़, ऐसा उसका ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। तो डू नॉट बी डिजायर्स और ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन, मे यू नॉट बी इफेक्टेड ऑफ इनएक्शन और आइडलनेस। इफेक्टेड मीन्स नहीं, अटैच, मे यू नॉट बी अटैच ऑफ इनएक्शन और आइडलनेस, यानी कि तू अपने खुद को कर्म न करने में मत जोड़। आगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान इंसान जो है वो ज्ञान प्राप्त करता है। और संयतेंद्रिय, और अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल में करता है। ज्ञानम लब्धवा, ज्ञान यानी नॉलेज, लब्धवा यानी प्राप्त करके, परा शांति, परा यानी श्रेष्ठ, बेस्ट शांति को प्राप्त करता है। यहाँ पे ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है उसके बारे में है। तो श्रद्धावान, तो उसमें हम लिखेंगे कि हु हैज़ फेथ। फिर तत्पर, तो तत्पर यानी कि जो नॉलेज लेने में तैयार रहता है वो। संयतेंद्रिय यानी हु सेंस आर कंट्रोल, सेंस ऑर्गन्स आर कंट्रोल। ज्ञानम लब्धवा, लब्ध यानी ऑब्टेन करना, अटेन करना, क्या, तो ज्ञान। परा यानी बेस्ट, हाईएस्ट, और शांति यानी ट्रैंक्विलिटी। तो उसका ट्रांसलेशन करेंगे ही हु हैज़ फेथ अटेन नॉलेज, ही हुज सेंस ऑर्गन्स आर कंट्रोल, हु आर diligent and attain knowledge and in no time achieve highest kind of tranquility। आगे, चतुर्विद्या भजन्ते माँ जनाः सुकृति अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भरतर्षभ यानी हे भरत, भरत के जी भरत डायनेस्टी थी उसका श्रेष्ठ, ऐसे अर्जुन को बोला गया है। तो हम उसको लेंगे हे अर्जुन, चतुर्विद्या, चतुर्विद्या यानी 4 टाइप, भजन्ते यानी भक्ति करते हैं, माम जना है यानी मुझे, जना है यानी पीपल, हे अर्जुन मुझे 4 टाइप से लोग भक्ति करते हैं। सुकृति नो अर्जुन मतलब उसमें भी अर्जुन ही लेना है। आर्तो यानी दुखी, जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा वाला, अर्थार्थी यानी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट जिसको चाहिए वो, और ज्ञानी जिसको पता है कि भगवान है। अरे 4 टाइप के, यहाँ पे आर्त, जिज्ञासु, र को हलंत करेंगे और उसका विसर्ग कर देंगे, और अ यानी जिज्ञासु प्लस अर्थार्थी ज्ञानी। तो उसके यानी 4 टाइप के इंसान जो है भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो यहाँ पे हम जिज्ञासु यानी हैविंग डिज़ायर ऑफ नॉलेज, अर्थार्थी यानी डिज़ायर ऑफ मटेरियल थिंग्स, यानी कि उनको वर्ल्डली ऑब्जेक्ट चाहिए, कि वेल्थ चाहिए, वो सब जो भगवान से मांगते हैं वो। जैसे पहले जिज्ञासु लोग कैसे होते, भगवान कैसे है वो जानने के लिए भक्ति करते हैं। आर्त यानी कुछ दुख आता है तो भगवान को याद करते। अर्थार्थ यानी किसी को कुछ चाहिए तो भगवान को याद करते। और ज्ञानी यानी जिसको पता है कि भगवान है, वैसे लोग भगवान की भक्ति करते हैं। तो ओ अर्जुन, द बेस्ट एमंग दोज हु आर born in the dynasty of Bharat, 4 types of writers worship me। distress यानी कि आर्तो, having desire of for knowledge, desires of worldly object, and one who has attained knowledge। आगे, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यस च मे प्रिय। यहाँ पे मुझे कौन प्रिय है, सच में प्रिय, में प्रिय यानी भगवान को कौन प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको, यस्मान्नो यानी द्विजते यानी परप्लेक्स, परप्लेक्स यानी किसी से परेशान नहीं होना। लोकान्नो द्विजते चय, जो लोगों को परेशान नहीं करता और लोग उससे परेशान नहीं होते, यानी ऐसा इंसान कि उसको किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसको उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यानी परप्लेक्स बोलेंगे हम। हर्षामर्ष, हर्ष यानी आनंद, अमर्ष यानी ईर्ष्या, भय यानी फियर, और द्वेग यानी उद्वेग, चिंता। ये जो 4 टाइप है मुक्तो, उससे जो मुक्त है उसको, किसी को जो लोग कुछ भी मिलता है तो खूब आनंद में आ जाते हैं, कभी ईर्ष्या करते हैं, कभी फियर होता है उनको, और कभी द्वेग यानी चिंता होती है। ये सबसे जो मुक्त रहता है ना, वो ही मुझे प्रिय है।
ऐसा भगवान ने बोला है। तो ही who does not get perplexed by the people and by whom people are not perplexed and who is free from joy and way, fear and sorrow is my favorite. प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्ये भयाभये बंधन मोक्षम च यो वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सा पार्थ यानी अर्जुन, हे अर्जुन सात्विकी यानी गुड़, बुद्धि, वो बुद्धि गुड़ है। कैसी है? प्रवृत्ति निवृत्ति, वो प्रवृत्ति यानी काम करना, निवृत्ति यानी काम नहीं करना जानता है। जो कार्य प्लस अकार्य संधि उसकी करेंगे तो कार्य प्लस अकार्य, जो कार्य और अकार्य को जानता है यानी करने लायक कैसा काम है और नहीं करने लायक काम, उसको जो समझता है। भय यानी फियर और अभय यानी फियरलेस रहना, वो भी वो जानता है। बंधन और मोक्ष को जानता है। जो लोग कैसे है कि प्रवृत्ति यानी काम करना, नहीं करना, कैसा कार्य नहीं करना, फियरलेस रहना, बंधन और मोक्ष, वो जो जानता है उसकी जो बुद्धि है ना, उसको श्रेष्ठ बुद्धि माना गया है यहाँ पे। तो ओ अर्जुन, द इंटेलेक्ट दैट अंडरस्टैंड्स टूवर्ड्स एक्शन एंड withdrawal from action which should be done and what should not be done. बॉन्डेज एंड लिबरेशन, बॉन्डेज यानी बंधन और मोक्ष यानी लिबरेशन, बॉन्डेज एंड लिबरेशन एंड फियर एज वेल एज फियरलेसनेस इज द बेस्ट और वर्चुअस इंटेलेक्ट, उसको ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ पे यस्मान्नो द्विजते लोको वाला जो श्लोक है वो भी आपको श्लोक कंप्लीट करने के लिए लर्न करना है। यहाँ हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है।